खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। प्रयागराज के थाना हंडिया क्षेत्र के कई गांव में जहरीली शराब पीने से व्यक्तियों की मौत हो गई। आपको बता दें कि हंडिया थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में जहरीली शराब पीने से गांव के कई लोगों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और जहरीली शराब बनाने और बेचने वालों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करने का दावा कर रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीएम प्रयागराज ने बताया कि जहरीली शराब बेचने वालों के ऊपर कार्रवाई होगी। आइए देखते हैं प्रयागराज से हमारे संवाददाता सुशील कुमार की ये रिपोर्ट। बारे में तबीयत खराब होने के बारे में पता चला, तुरंत से ही पुलिस और प्रशासन के सभी लोग, एक्साइज डिपार्टमेंट के सभी लोग आए वहाँ पर। तो लोगों को हॉस्पिटल भेजने की कार्रवाई तुरंत से शुरू हुई और इसके अलावा तुरंत ऐसे सभी जगहों पर जहाँ पर शराब के स्टॉक हो सकते हैं उन सभी जगहों पर रेड किए गए। कुछ स्टॉक को हमने वहाँ से बरामद भी किया, कुछ को वहाँ पर लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे, उन लोगों को भी हमने चिन्हित किया है। इसके अलावा तुरंत ही हमने केस रजिस्टर किया है, क्राइम नंबर 113/21, सेक्शन 328, 272 IPC और 60/63 यूपी उत्पाद शुल्क और एक्साइज एक्ट के अंतर्गत, जिसमें टोटल 4+1 लोग नामजद हुए हैं, जिसमें से एक विनोद भारतीय को हिरासत में लिया गया है। शेष अन्य 8 लोगों को उनके कहे के आधार पर कि और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं उनके बयान को लिया गया है डिटेल में, लेकर के 8 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जो बाकी नामजद लोग हैं सबकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हम लोग व्यापक छानबीन कर रहे हैं कि किस तरह से ये शराब यहाँ पर आई है, कहाँ से बिकी है, पूरी चेन और लिंक को तलाशने की कोशिश हो रही है। हमारी कोशिश ये है कि ऐसे सभी जगहों पर जहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ हो सकती हैं, होने की संभावना है, उस पर पूरी तरह से कठोर कार्रवाई हो। इसके अलावा यहाँ पर जहाँ पर घटना हुई है, यहाँ के चौकी इंचार्ज को इमीडिएटली और उनके साथ में उनकी 3 कांस्टेबल जिनकी लापरवाही उजागर होती है कि ऐसे जगहों पर उनको बहुत ही मुस्तैदी के साथ उनको रहना चाहिए, इस बात के बार बार निर्देश दिए गए हैं और हमने इस बीच कार्रवाइयाँ भी काफ़ी करी हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पर ये चूक हुई है इसलिए हमने तुरंत ही उनको निलंबित करके उनके ऊपर कार्रवाई की है। आगे ऐसी घटना न हो इसके लिए आपकी तरफ से कोई और कदम? इस तरह की घटनाएं न हो इसके लिए बहुत ही व्यापक तौर पर फिर से समीक्षा करके कार्रवाई हो रही है। आप जान रहे हैं कि इस बीच में हमने प्रयागराज में बहुत सारी जगहों पर हमने रेड मारे हैं। आप लोगों से भी हमने इन्फॉर्मेशन ली है, पब्लिक से भी हमने इन्फॉर्मेशन ली है और सभी जैसे भी कोई भी समाचार मिलता है हम लोग उसके आधार पर तुरंत ही कार्रवाई करते हैं। बल्कि कई कार्रवाइयाँ बहुत ही कठोरतम हुई है, एग्जाम्पलरी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर किन परिस्थितियों में चूक हुई है इनको देखते हुए और फिर अन्य कहीं इस तरह की कार्रवाई न हो, इस तरह की कोई घटना न हो, इसके लिए हम लोग फिर से कार्रवाई करेंगे। इस बात को हम फिर से देखेंगे कि जो लोग भी हैं पुराने केसेज में, हम लोग 10 साल के पूरे केसेस को निकाल करके उनकी छानबीन करके जिनके ऊपर भी एक्साइज एक्ट की कार्रवाई हुई है उनकी सक्रियता क्या है, वो लोग क्या कर रहे हैं, एक एक आदमी की फिर से हम लोग छानबीन करके उनके ऊपर कार्रवाई पूरी तरह से करेंगे। सर क्या आबकारी विभाग के अधिकारियों के भी खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी? आबकारी विभाग क्योंकि ये शासन से होता है, ठीक है, सभी कुछ जनपद प्रयागराज के हंडिया थाना अंतर्गत मामला है और ये बीना गांव है, साथ में संग्राम पट्टी है और इसमें सराय मंसूर है। ये 3-4 गाँव हैं जिसमें यह बात सामने आई कि 14 तारीख से 16 तारीख के मध्य में कुछ लोगों की अवैध शराब से के सेवन से मृत्यु हो गई है। इस पूरे प्रकरण को बहुत गंभीरता से लिया गया और इसमें जो विभिन्न समाचार पत्रों में हम लोगों ने देखा है जिसमें अलग अलग लोगों के नाम और अलग अलग संख्याएँ बताई गई हैं, इसमें जितने भी नाम और संख्याएँ हम लोगों को प्रमुख समाचार पत्रों में दी गई हैं और लिखने के लिए उनका हर एक का हम लोगों ने सत्यापन करवाया है, जिससे प्रशासन और पुलिस की टीम ने जाकर उनके परिजनों से बातचीत की है, वहाँ पर लोगों से बातचीत की है वस्तुस्थिति जानने के लिए। और जो प्राइमरी रूट ढंग से अभी जो बात निकल कर हमारे सामने निकल कर आ रही है, इसमें 5 लोगों के परिजनों ने तो स्पष्ट रूप से बीमारी या अन्य कारणों से मृत्यु की बात कही है, जो बहुत स्पष्ट तौर से लोगों का है कि गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था और बीमारी की वजह से मृत्यु हुई और उनका अंतिम संस्कार भी किया जा चुका था उनके परिजनों को। तो इनके संबंध में शराब से मृत्यु की किसी बात की पुष्टि ऐसे 5 लोगों के विषय में नहीं की जा सकी। शेष
6 लोग ऐसे हैं जिनके विषय में और आगे अभी कार्रवाई की जा रही है और इस बात का परीक्षण किया जा रहा है। इसमें बीना के अजय गुप्ता सन ऑफ खूबलाल है और बीना के छोटेलाल कन्नौजिया सन ऑफ रामलाल है, संग्रामपट्टी के बुद्धिराम भटिया सन ऑफ शंभुनाथ है, संग्रामपट्टी के रामजी सन ऑफ रामशंकर भटिया है। तो इनकी तो पोस्टमार्टम करवाई गई है और जो परिजनों से जानकारी की गई है, अन्य माध्यमों से भी जानकारी की गई है, उसमें इनके शराब के सेवन की बात सामने आ रही है कि इन्होंने शराब का सेवन किया था। वो स्पूरियस लिकर और जहरीली शराब आदि होने के संबंध में दूसरा जो सुरक्षित रखी गई उसकी विस्तृत व्याख्या जो आएगी उससे बात स्पष्ट हो पाएगी। 2 लोग हैं और सराय मंसूर के एक विमल उर्फ मखंचू है, पुत्र राज बहादुर है। इनके संबंध में इनके परिजनों के विरोधाभासी बयान है और इसलिए इसको भी हम लोग ओपन रख रहे हैं और इसमें और इसकी तथ्यों की पुष्टि करवाई जा रही है कि शराब के सेवन से इनकी मृत्यु हुई है या नहीं हुई है। और एक है बिंदा के ही खदेरू कन्नौजिया, तो इनके परिजनों ने, चूँकि इनका भी अंतिम संस्कार किया जा चुका था और इनके परिजनों ने शराब के सेवन की बात बताई है कि शराब। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।